जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आपके लिए वोकैब के बूस्टर लेकर के आए हैं, जहाँ पर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखोगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे वन वर्ड आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो देखिए आप जल्दी से इसका आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा गया है, अ गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, प्लूटोक्रेसी, मतलब धनी लोगों का शासन। ओके, इसको आप कहोगे धनी लोगों का शासन। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें, बाकी सारे ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ओलिगार्ची का मतलब होता है कुछ लोगों द्वारा शासन। कुछ लोग मिल जाते हैं, 5-10 लोग मिल जाते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, ओलिगार्ची होता है। मोनार्की का मतलब होता है राजा का। ठीक है, राजा के द्वारा शासन। ये कुछ लोगों द्वारा, सम पीपल द्वारा, उसे कहते हैं आप ओलिगार्ची। अगर बात करें हम लोग एरिस्टोक्रेसी की, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो एलिट पीपल होते हैं, कुछ ऊपर के लोग जो होते हैं, उनको कह सकते हैं एलिट। एलिट क्लास के जो पीपल होते हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक के लिए जारी रहना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं। काफी लंबे समय तक जो चीज जारी रहती है। बाकी प्रोफाउंड का मतलब होता है जो गूढ़ होता है, जो बॉटमलेस कह सकते हो। और इनफाइनाइट का मतलब भी वही सेम होता है, जिसका मतलब कोई आर पार ना हो। प्रोजेक्ट की मीनिंग आप जानते हो, आसान वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंड ऑफ कंपनी, कि जो कंपनी का शौकीन हो, मतलब लोगों के बीच में रहना पसंद करे। तो भाई चीयरफुल का मतलब होगा नहीं, चीयरफुल का तो मतलब बस कोई होता है खुश रहना। ओके। और ग्रेसियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हो मिलनसार कह सकते हो आप ग्रेसियस का मतलब। और ग्रिगेरियस का मतलब होता है फंड ऑफ कंपनी। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में से मैंने लिया है। मैंने इसको अपने मन से नहीं बनाया दोस्तों। मेरा ये उद्देश्य रहता है, ये पर्पज रहता है कि आपको मैं वो क्वेश्चन ला के दूं जो अक्सर एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रहता हूँ, जिससे कि आपको जो है लेवल मिल सके एग्जाम का। तो आइए बात करें अगर वर्ड एमिएबल की। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली दोस्तों, अच्छा वर्ड है ये। इस वर्ड का मतलब होता है आपका फ्रेंडली, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन आपका है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की शाखा, कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो ध्वनि से, साउंड से रिलेट करती है। या ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहते हैं जो ध्वनि से, जो साउंड से रिलेट करती है। तो दोस्तों ऐसी चीजों को हम कहते हैं एकॉस्टिक्स। ऐसे स्टडी को हम लोग एकॉस्टिक्स कहते हैं। अगर बात करें ऑप्टिक्स की, तो ये होता है चश्मे से रिलेटेड। ऑप्टिक्स आपका चश्मे से रिलेटेड होता है। फोनेटिक्स आवाज, साउंड से भी रिलेटेड होता है। मैकेनिक्स आप मैकेनिकल जानते हो, लेकिन अकॉस्टिक्स जो जहां पर स्टडी की जाती है। फोनेटिक्स मतलब कितने प्रकार के आपके जो है साउंड होते हैं, साउंड का प्रकार बताया जाए, लेकिन अकॉस्टिक में ध्वनि का पूरी तरीके से अच्छे से स्टडी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, जो ऊंचाई को नापता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का 2020 में प्री एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया दोस्तों। ये अल्टीमीटर आपका आंसर आएगा। कई बार पूछा गया, ना केवल 2020 के सीएचएसएल में, बाकी कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों। वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप एग्जाम के लेवल को जान सको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं होती है आपके वनडे एग्जाम में, आसान होती है। बस केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में जाए, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अदर ऑप्शन है, थर्मोमीटर का मतलब होता है जो टेम्परेचर नापता है, कि बॉडी का आपके टेम्परेचर है, जो डॉक्टर के पास होता है, आपका बुखार चेक करने के लिए देखते हैं। बैरोमीटर ये एयर में, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर नापने के काम आता है।
और क्रोनोमीटर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। क्रोनोमीटर का मतलब होता है जब आप हवाई जहाज, सॉरी, शिप पर, जो पानी की जहाज होती हैं, इनमें टाइम देखने के लिए आप इसका यूज करते हो। आप कहोगे सर हम घड़ी से भी तो टाइम देख सकते हैं, लेकिन जहाज पर आपको पता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहे हो, तो टाइम जोन आपका चेंज होता रहता है। तो वहां पे आपकी घड़ी, आपको लगेगा कि दिन के 12 बज रहे हैं, पता लगा शाम हो गई, 5 बज रहे हैं, आपकी घड़ी में जो है 12 दिखा रहा है, लेकिन इधर जो है सूरज ढल गया। तब आप कैसे पता करोगे कितना बज रहा है? तो वहां पे क्रोनोमीटर होता है, जो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, ओके, अक्षांशों के अकॉर्डिंग, फिर आपको देशांतर के अकॉर्डिंग आपको टाइम बताएगा, उसी पे माप के आप करते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर डिबेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जैसे कह सकते हो अखाड़ा जिसको आप हिंदी में कहते हो, तो सही ऑप्शन आपका होगा एरेना। एरेना मतलब होता है अखाड़ा, जहाँ पे लड़ाई दंगल लड़ा जाता है। बाकी सारे ऑप्शन आपके आसान है। स्टेडियम, जहाँ पे क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच खेले जाते हैं। फ्लोर मतलब आप जानते हो सतह होती है। साइट मतलब आप कह सकते हो, साइट का मतलब होता है एक जगह, ठीक है, ये एक जगह होती है, ठीक है। साइट का मतलब जगह, जैसे कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, साइट पे हम जा रहे हैं बोलते नहीं है, तो वही साइट है। दोस्तों एक और साइट होता है, वो होता है ये इसका होमोफोन्स, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब भी होता है सीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम। रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वार, मतलब किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है सिपाही से और युद्ध से। तो इसको क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं। जो युद्ध में सोल्जर्स होते हैं उनसे जो रिलेट करता है उसे मार्शल कहा जाता है। ऑफिशियल की मीनिंग जानते हो आप, पॉलिटिकल की, राजनीतिक की मीनिंग है। मैरिटल मतलब वैवाहिक। सभी आसान ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है वन हु प्रिटेंड्स। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपको सेंटेंस की भी मीनिंग समझ में आए, नहीं तो आप फिर, आपको कितने भी वन वर्ड याद रहे, कितने भी मीनिंग आपको याद रहे, आपको सेंटेंस का मतलब भी समझ में नहीं आएगा, तो आप आंसर कैसे लगाओगे? इसलिए आपको पता होना चाहिए। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, मतलब दिखावा करना, ठीक है, बहाना होता है इसका मतलब। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा करना कि जो, मतलब बहाना बनाना कि जो वो नहीं है, उसको भी जो है दिखाना कि हम ये हैं, मतलब दिखाना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, अपने आप को बहुत ही मतलब अलग फील कर दिखाना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या आएगा? हाइपोक्राइट आएगा। ये आपका होता है पाखंडी, इम्पोस्टर कहते हो दोस्तों इसको आप, इसे कहा जाता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्टोइक का मतलब होता है वन हु डज नॉट चेंज इन प्लेजर और पेन, जो सुख और दुख में एक जैसा होता है उसे स्टोइक कहते हैं। फैनेटिक मतलब क्या होता है? दम्भी, जो अपने धर्म से रिलेटेड कह सकते हैं या किसी भी चीज से रिलेटेड एकदम से दम्भ से भरा हुआ होता है। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं दोस्तों जो ब्राइट साइड की तरफ देखता है, मतलब जो हमेशा आशावादी होता है, ब्राइट साइड की तरफ देखता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। आप कमेंट में हमको ये लिखकर बताइएगा कि ऑप्टिमिस्टिक का जो है अपोजिट वर्ड क्या होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है किलिंग ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या करना। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में इस वर्ड को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं जो है ऐसे वर्ड को कभी जो है हाथ ना लगाऊं। फिलहाल कोई बात नहीं, भारत माता की जय। किलिंग ऑफ वंस मदर, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। इन किलिंग ऑफ वंस मदर होता है मैट्रिसाइड, एम से होता है मदर और एम से होगा मैट्रिसाइड। साइड वर्ड आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग। तो किलिंग देखते हैं यहाँ पर, रूट वर्ड आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं कई सारे। मैट्री मदर साइड, पैट्री पी से पापा होता है, पी से पैट्रिसाइड, ये क्या हो जाएगा, ये पापा से रिलेटेड मतलब फादर से रिलेटेड हो जाएगा। रेजिसाइड रीजन से रिलेटेड होता है, मतलब ये आपका हो जाएगा रीजन, रीजन पे अधिकार होता है किंग का, ये तो राजा से रिलेटेड हो जाएगा। इन्फेंटिसाइड किसी इन्फेंट मतलब बच्चे की, ठीक है, मतलब जो बेबी है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, जो नया जन्मा, ओके, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे हम ये कहते हैं। अच्छा बच्चों, हमको एक बात बताइए, अगर किसी बच्चे की हत्या प्रेगनेंसी के दौरान ही कर दी जाए तो उसे कौन से साइड में हम इस्तेमाल करेंगे? कहने का मतलब CIDE, साइड, किलिंग ऑफ
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ बेबी, उसे क्या कहेंगे? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताहों के समय को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन मंथ बिल्कुल नहीं होगा भैया, इसमें तो कम से कम 4 मंथ होते हैं। आप कह सकते हो 4.5, ठीक है, मतलब 4.5 महीने होते हैं एक महीने में, ठीक है, 4.5 हफ्ते होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर 2 हफ्ते की बात कही गई है। 2 हफ्ते क्या होगा? सेंचुरी, ये तो भैया 100 साल के लिए होता है। ये आपका 30 के कम से कम आपका जो है मतलब मिनिमम ऐसे एवरेज में 30 डेज होता है, कभी 31, कभी 28। और ये क्या होता है? ये आपका फिक्स 100 ईयर्स के लिए होता है। ये आपका कितने दिन के लिए होता है? डिकेड। जल्दी से ऑप्शन में हमको लिख के बताइएगा, डिकेड कितने साल के लिए होता है या हफ्ते के लिए होता है? हमको लिख करके बताइएगा। फिलहाल आपका आंसर आपका फोर्ट नाइट है। फोर्ट नाइट आप कह सकते हो, कभी कभी ये 14 दिन के लिए और कभी कभी 15 दिन के लिए, जिसको आप हिंदी में कहते हो पखवाड़ा, ठीक है, हिंदी में गांव में बोला जाता है पखवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। लिखा जाता है समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसको फोर्स से नहीं लिया जा सकता, मतलब आप जिसको बाई फोर्स कब्जा नहीं कर सकते हो। ओके, तो क्या ऑप्शन होगा आपका? जल्दी से देखते हैं। इनप्रेग्नेबल, यहाँ पे यही आपका राइट आंसर है, मतलब जो जबरदस्ती नहीं एंट्री कर सकता है, इम्प्रेग्नेबल कहते हैं उसको। इरिसिस्टिबल, मतलब आप जिसको रिसिस्ट मतलब जबरदस्ती ना कर सको, उसे कहते हैं इरिसिस्टिबल। इम्परेटिव का मतलब होता है जो बहुत ही जरूरी है, मतलब मैंडेटरी, ठीक है, जो बहुत ही नेसेसरी है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अचानक से, मतलब सडनली, जिसमें पता ही न चले क्या हो गया। ओके, अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा गया, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, कोई चीज जो ग्रो नहीं कर रही है, जो एकदम से सुस्त पड़ गई है, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डोरमेंट कहते हैं, मतलब ऐसे मन का जो दूर जाने की ना सोचे, तो भैया दूर जाने की मन, ठीक है, कौन नहीं सोचता है? जो बहुत ही लेजी टाइप का होता है, भैया हम वहां नहीं जाएंगे उतनी दूर तक, हमको मत भेजो वहां, तो डोरमेंट होता है यहाँ पर। अगला आपके ऑप्शन देखो कितने आसान है। डुप्लीकेट जानते हो, जो नकली होता है। इनविजिबल, जिसको देखा ना जा सके। इन एनिमेट, जिसमें कोई भी जान ना हो। ओके, तो ये होता है इनएनिमेट, जिसमें कोई जान ना हो, जिसको आप कहोगे नॉन लिविंग टाइप का। ओके, इसको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग टाइप का। इसको आप कहते हो इन एनिमेट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है आपसे? तो ये कह रहा, आ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होना। क्या होगा राइट आंसर आपका? फिक्सेशन। ये अच्छा वर्ड है, पहली बार एक तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन अगर आपको तीनों की मीनिंग बाकियों की पता है, तब आप जो है कह सकते हो इसकी मीनिंग तो होगी नहीं स्ट्रांग। एम्पैथी होता है किसी से दया भाव रखना, ठीक है, किसी के प्रति झुकाव होना, टेंडेंसी होना। एपैथी का मतलब होता है किसी से कोई मतलब ना रखना, कोई दया भावना ना। अटैचमेंट का मतलब भी दया भाव रखना, मतलब अटैचमेंट हो जाना किसी से। तो अगर इन तीनों की मीनिंग पता है तो ये तीनों होंगे नहीं, बचेगा आपका फिक्सेशन, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्रैबिंग जिसको कहते हो एक तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन दिया, वन हु हैज पावर टू डू एनीथिंग, ऐसा पर्सन वन हु है जिसके पास होती है पावर, शक्ति, टू डू एनीथिंग, कोई भी काम कर जाने की। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं भैया? मतलब जो पहाड़ उठा ले, जो नदी की धारा को बदल दे, ऐसे ही पर्सन को कहते हैं शक्तिमान। शक्ति शक्ति शक्तिमान, जैसे हमारे बजरंग बली जी हैं, उनको कहते हैं ओमनीपोटेंट, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारे शक्तिमान कौन है? हमारे शक्तिमान है बजरंग बली जी। बोलो जय बजरंग बली। तो ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? आप इसको बोलोगे शक्तिमान। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा शक्तिमान। बाकी बचे हुए ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप नहीं पता करके जा रहे हो तो भूल जाओ फिर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पिछड़ने का मतलब मेरिट से बहुत ज्यादा बाहर। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वर्ड का मतलब होता है हर, मतलब प्रत्येक, ठीक है, मतलब कह सकते हो पूरी तरीके से। ओमनी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सर्व कह सकते हो। तो यहाँ पे हर जगह, ठीक है, सबसे ज्यादा,
हर जगह, ठीक है, ऐसी मीनिंग आएगी। प्रेजेंट का मतलब विद्यमान, तो हर जगह जो विद्यमान रहे उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह रहने वाला। और हर जगह कौन रहता है? हमारे इष्ट देव रहते हैं, हमारे ईश्वर रहते हैं, हमारे गॉड रहते हैं। कण कण में भगवान वहां पर होते हैं ओमनी प्रेजेंट, इनको कहा जाता है। भगवान हमारे कैसे होते हैं? हमारे भगवान होते हैं कण कण में। बाकी ऑप्शन आपके देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन आपके क्या है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब कई भाषाओं को जानने वाला। बाकी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मल्टीफेकेटेड। इसका मतलब क्या होता है? इसको आप ऑप्शन में आप इसका आंसर बताएंगे, आपके लिए एक तरीके से होमवर्क के जैसा है। जल्दी से यहाँ पर बता दीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। एक पर्सन जो रेडियो या टेलीविजन पर प्रोग्राम रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे एंकर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओके, जो कि एंकर से सुटेबल हो सकता है। आइडल का मतलब आप जानते हो मूर्ति होता है, ओके। स्पीकर का मतलब बोलने वाला होता है। स्टार मतलब आप जानते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल। स्क्वायरल मतलब आप जानते हो गिलहरी होता है। दोस्तों केवल मीनिंग ही नहीं, इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान देना। स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जहां जहां आप फंस सकते हो वैसे वैसे क्वेश्चन बनेंगे। द नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल टिकली इन द रेड, टिकली इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री। मतलब जहां पर ट्विग का मतलब होता है उसकी जो पतली टहनियां होती हैं, जहां पर कई सारे मिलके रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रेक। मतलब गिलहरी जहां पर रहती है उसे क्या कहते हैं? ड्रेक कहते हैं। मतलब वो लोग कई सारे मिल मिला के रहते हैं। होल एक नॉर्मल सा वर्ड है। बरो का मतलब होता है जहां पर रैबिट रहते हैं, खरगोश रहते हैं, उसे कहा जाता है। और बात करें लेयर की, तो जहां पे टाइगर रहता है उसे हम लेयर कहते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर, जहां पर लॉयन रहता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमको जो है बताना कि लॉयन जहां पे रहता है उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पास्ट। पास्ट में हुई कोई भी जो भी चीजें हैं आपकी जो यादें ताजा कर जाते हैं, उसके लिए सेंटी हो जाना, उसको क्या कहते हो? रिमेम्बर, याद करना। मायोपिया, मायोपिया तो बिल्कुल नहीं हो गई, तो बहुत आसान वर्ड है ये। साइंस में भी आप पढ़ते हो, इधर भी पढ़ोगे, कभी कभी रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो मायोपिया से रिलेटेड है, ओके। और नोस्टैल्जिया क्या होता है? नोस्टैल्जिया का मतलब होता है, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते हो। एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है अड़े हुए मन का। आपको कई बार मैंने बताया है, अड़े हुए मन का मतलब जिद्दी, जिसको आप कहते हो फास्टिडियस, ठीक है। तो फास्टिडियस यहाँ पे इसका जो है मीनिंग है, लेकिन आंसर आपका क्या होगा? नोस्टैल्जिया, जो पुरानी चीजों को याद करके सेंटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहोगे? इनविंसिबल? बिल्कुल नहीं, इसका तो मतलब होता है अजेय। मतलब जिस पर आप विजय ना पा सको, दैट कैन नॉट बी विन ओवर, जिसपे आप विजय नहीं पा सकते। इनफैलिबल, इसका मतलब होता है वन हु कैन नॉट फेल, तो जो फेल ना हो, ठीक है। तो जिसे फेल ना हो, जो चीज फेल ना हो, जिसको अचूक कहते हो आप, तो होता है इनफैलिबल, मतलब फाल मतलब गिरे ना। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको बदला ना जा सके, करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। और आंसर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। और बात करें अगर लास्ट वाले की, लास्ट वाले का मतलब होता है अमिट, मतलब जिसको मिटाया ना जा सके। इनडेलिबल मतलब डिलीट ना किया जा सके। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ लार्ज केज बिल्डिंग और इंक्लोजर। एक लार्ज केज मतलब पिंजड़ा, या बिल्डिंग या इंक्लोजर मतलब जिसको इनक्लोज किया गया, मतलब घेरा लगाया गया है, किस लिए? टू कीप बर्ड्स, चिड़िया को रखने के लिए। तो आप क्या कहोगे? पहला ऑप्शन देखते ही इस पे जंप मत कर जाना, ठीक है, राजपाल यादव की तरह। बताया है आपको राजपाल यादव कैसे करते हैं, ओके। तो उनके जैसे इसमें जंप मत करना, क्योंकि चिड़िया के लिए केवल जू नहीं होता, ये सभी के लिए होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। पूछा जाए बर्ड्स के लिए तो इसमें आंसर क्या होगा? अवियरी, एविएशन बनता है आपका, एविएशन।
उड़ने से, नागरिक उड्डयन आप मंत्रालय सुने होंगे नाम, एविएशन मिनिस्टर, ठीक है। तो एविएशन किससे रिलेटेड होता है, बर्ड से, उड़ने से। तो यहाँ पे आंसर आपका ये होगा। आपको बताना है यहाँ पर, बहुत ही आसान वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अपियरी। अपियरी कौन सा स्थान है, यहाँ पर क्या चीजें रखी जाती हैं, और एक्वेरियम क्या है, यहाँ पर कौन सा जलीय जीव रखा जाता है, ये आंसर करके आपको बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लेदर स्ट्रैप पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। कह रहे हैं कि लेदर का स्ट्रैप, स्ट्रैप का मतलब पट्टी टाइप का रख देना, लेदर मतलब चमड़े की पट्टी टाइप में रख देना, कहाँ पर, पुट अराउंड अ हॉर्स हेड, किसी भी घोड़े के हेड के पास में जो पट्टी लगी रहती है आंखों पर, उसे लगाते हैं किस लिए, कंट्रोल इट मतलब घोड़े को कंट्रोल करने के लिए। घोड़ों के आंखों के पास में, उसके हेड के पास में क्या करते, पट्टी लगा देते ताकि उसे अगल बगल की चीजें ना दिखें, जिससे वो भड़के ना, जिससे वो सीधा देखे और सीधा चलता जाए। नहीं तो उसके बगल से अगर गाड़ी निकली नहीं, वो भड़क जाएगा फिर, और फिर वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बहुत ही चालाक होता है वो घोड़ा गाड़ी वाला, इसलिए वो लगा देता है पट्टी। तो उसको क्या कहोगे, उसको कहेंगे पहला ऑप्शन ब्राइडल। लेकिन दोस्तों ब्राइडल का तो मतलब होता है जो दुल्हन पहनती है, जिसे कहते हो ब्राइडल लहंगा। तो तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, भैया ये सतर्क रहो, ब्राइडल जो दुल्हन का जोड़ा होता है या दुल्हन से रिलेटेड होता है, वो ये लिखा हुआ है आपका, रिलेटेड टू ब्राइड, वो ये है, ये होमोफोन्स आपको आज एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। सही आंसर आपका पहला वाला है, ब्राइडल हो गया। सैडल का मतलब उसी से रिलेटेड है, ओके। सैडल का मतलब आपका रिलेटेड है किससे, हॉर्स से, जिस पर बैठा जाता है हॉर्स के ऊपर, मतलब जो गद्दी लगी होती है कहाँ पर, हॉर्स में, ठीक है, घोड़े की जो गद्दी होती है, ओके, घोड़े के ऊपर, उसको आप कहते हो सैडल। और बात करें अगर स्टैरअप की, तो स्टैरअप होता है जिसमें आप पैर रखते हो, ठीक है। स्टैरअप होता है जिसमें आप पैर रखने की जगह होती है। जब घोड़े पे आप गद्दी पे बैठते हो तो पैर किसमें फंसाते हो, पैर की, कह सकते हैं, पैर रखने की जगह, ओके, पैर रखने की जगह। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ओके। लेकिन अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन और लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है, और खेलेंगे 20 20। तो आज के लिए इतने 20 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, इसको फिर से रिवाइज करिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।